जी सर। हाँ। चलिए, तो शुरुआत करते हैं उस क्रांतिकारी प्रोडक्ट की कि वो क्या है और समझते हैं कि किन किन समस्याओं का वो समाधान कर रहा है। आप सभी के लिए आरसीएम लेकर आया है एक नया उत्पाद जिसका नाम है जल संचय। जल संचय कृषि नवाचार में है एक अगला कदम है। नाम से ही जैसा आपको दिख रहा होगा और फोटो से ही आपको समझ आ रहा होगा कि एक ऐसा उत्पाद जो जल को संचय करके रखता है, संरक्षित करके रखता है, बचा के रखता है। तो जानते हैं कि कैसे ये काम करेगा। और अगर आपके इस दौरान किसी के भी कोई प्रश्न हो तो वो आप लिख सकते हैं और अंत में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, 68% जो किसान हैं, जो हमारी खेती है, वो सूखे की चपेट में है। मैं कहूं कि मतलब लगभग 4 हिस्सों में से 3 हिस्से जो हैं वो सूखे की चपेट में है। हर किसान अपनी जो आय है उसमें लगभग लगभग 10 सालों से मासिक आय में उसकी 11% तक की गिरावट हुई है। सब्सिडी होने के बावजूद भी जो जो हमारा जल स्तर है वो 0.3 मीटर की दर से नीचे जा रहा है। और इन सभी के लिए जो हमारे पास समाधान है वो क्या है? ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग। और ये जो समाधान है ये अपने आप में बहुत ही महंगे और या फिर जो समाधान है वो केमिकल समाधान है। कहने का मतलब क्या है कि जो हम आज बात कर रहे हैं, जो आज से आपकी 15 साल पहले की जो मिट्टी थी या जो जल का स्तर था, क्या वो समान है? बिल्कुल नहीं है। आज जो जल का स्तर आपका 500 1000 फीट पर चला गया है। आज से 10 साल 15 साल पहले वे 100 फीट पर था। तो यह जल जा कहाँ रहा है? ये जल हम सोख रहे हैं मा, कृषि के माध्यम से। और जितना पानी हम सोख रहे हैं, क्या उतना पानी हम प्रकृति को वापस दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। तो उसके लिए हम एक समाधान लेकर आए हैं। समाधान है जल संचय। जल संचय है क्या? जल संचय जो है वो फलों के छिलके से बना हुआ है। मतलब पूरी की पूरी 100% जैविक और बायोडिग्रेडेबल। कहने का तात्पर्य यह है कि यह पूरा की पूरा जमीन में जाने के बाद इसका कोई भी अवशेष 6 महीने के पश्चात बचता नहीं है। प्रयोगशालाओं से परीक्षित है। यह न केवल अपनी भारतीय प्रयोगशालाएं, जापान, यूएसए और ऐसे 20 देशों से परीक्षित यह उत्पाद है। और 20 देशों से अधिक देशों के किसान इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। करता क्या है ये? यह अपने अंदर मिट्टी की जो जलधारण क्षमता है उसको बढ़ा देता है। कहने का मतलब क्या है कि यह अपने अंदर, इसका 1 ग्राम अपने अंदर 50 ग्राम तक पानी को पकड़ के रखता है। उसके अलावा यह क्या करता है? हम इसको डालने के लिए हमें इसको पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाना है। और उसके बाद जब ये मिट्टी में मिल जाएगा तो ये अपने अंदर जल को पीकर रखेगा और जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे किसानों को पौधों को उपलब्ध कराएगा। जी। जो हमारा जल संचय है उसके अंदर है क्या क्या हम ये जानेंगे। जल संचय के अंदर कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो हमारे 60 से 65% हैं। कार्बनिक कार्बन जो है, कहने का तात्पर्य जो ऑर्गेनिक कार्बन है जो खेतों के लिए सबसे जरूरी है, वो 30 35 से 40% है। और उसके अलावा साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे जो माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 1 से 5% तक है। कार्बनिक कार्बन जो हमारी खेती की सबसे बड़ी समस्या है। आज हम लोग गाय का गोबर सही प्रकार से खेतों में नहीं डाल पाते हैं या हमारे पास उपलब्ध नहीं है। गाय का गोबर डालने की जरूरत क्यों होती है? गाय का गोबर हम डालते हैं जिससे जो जमीन है वो भुरभुरी रहे। उसी प्रकार से गाय के गोबर में जो कार्बन की जो मात्रा होती है दोस्तों, वो 17% तक होती है। और हम बात करें हमारे जल संचय में तो वो 35 से 40% है। गाय का गोबर जहां आपको 4 से 5 ट्रॉली डालने की आवश्यकता है, वहां पर जल संचय केवल 5 किलोग्राम प्रति एकड़ डालने की आवश्यकता है। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि हमें गाय का गोबर नहीं डालना है। हमारे पास उपलब्ध है तो डालना है, लेकिन क्या हमारे पास उपलब्ध है? ये हमारा एक सबसे बड़ा प्रश्न है। तो जब हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो जहां पर हमारे पास 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली उपलब्ध है वहां पर 5 किलोग्राम जल संचय को मिला करके मिट्टी में हमें डाल देना है। तो वह न केवल आपके कार्बन की कमी को दूर करेगा,
अपितु जो जल है उसको भी संचित करके रखेगा, और जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे पौधों को उपलब्ध कराएगा। अब हम जानते हैं कि जल संचय कार्य कैसे करता है। आप सभी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर बैंक में गए होंगे। बैंक में जो हमारा कैशियर होता है उसके पास एक स्पंज होता है, जिस पे वो प्रेस करता है और उसको नमी आती है, जिससे वो नोट आसानी से गिन पाता है। क्या आप सभी लोग जुड़ रहे हैं ना मुझसे इस बात पे? जी। तो उसी प्रकार से कार्य करता है, जैसे हम देख सकते हैं कि स्पंज की तरह ये काम करता है। जो पानी हम एक यहाँ पर मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है कि जो पानी हम खेत को देते हैं, क्या वो पानी पूरी तरीके से खेत के काम आता है? पूरी तरीके से वो खेत के काम नहीं आता है। तो उस पानी का होता क्या है? वह पानी उड़ जाता है या बह जाता है। तो जल संचय क्या करता है? जल संचय उस पानी को अपने अंदर सोख कर रख लेता है, उस पानी को सोख कर रख लेता है। और जो मृदा की नमी है वो जल संचय की नमी के स्तर के नीचे चली जाती है, जिससे जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे जल संचय पौधे को पानी उपलब्ध कराता है, और मिट्टी के अंदर मिट्टी की जो नमी है उसके स्तर को बना के रखता है। जिसकी वजह से होता क्या है, जहां पर आप आज 7 दिन 10 दिन में पानी दे रहे हैं, वहां पर 15 दिन 17 दिन तक भी अगर आप पानी खेतों को नहीं देते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं है। ये अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे, जैसे मैंने बताया कि स्पंज की तरह काम करता है और पानी को पकड़ के रखता है, तो कैसे करता है वो, ये वीडियो हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, जैसे ही खेत को पानी मिला, अब कुछ ही पानी उसमें से खेत ने पिया, बाकी का पानी अलग हुआ, या तो वह उड़ जा रहा है या वो बह जा रहा है। लेकिन जहां पर हमारा जल संचय है, उसने क्या किया, पानी को पकड़ के रख लिया, और जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे पौधे को पानी उपलब्ध करा दिया। तो इस प्रकार से जो जल संचय है वो हमारे खेती में कार्य करता है। अब जो हमने बात करी अभी तक सिर्फ और सिर्फ पानी की, तो जल संचय न केवल पानी बचा रहा है, जल संचय 40% तक आपकी पानी की बचत कर रहा है, 20% तक जो उर्वरक है उसकी कमी कर रहा है। जो भी आप केमिकल खाद हम खेतों में दे रहे हैं, जिससे हमारा जो खेत है वो दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं, तो उसकी भी ये कमी कर रहा है। और साथ में उत्पादन में भी 15% तक की वृद्धि कर रहा है। और जब ये सब होगा, जब पानी कम लगेगा, उर्वरक की बचत होगी, उत्पादन में बढ़ाई होगी, तो किसान की जो इनकम है वो अपने आप बढ़ जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि जहां पर आपके 5 पानी लग रहे हैं वहां 3 पानी से आप फसल कर सकते हैं। जहां पर आपके 5 पानी लग रहे हैं वहां आप 3 पानी से फसल कर सकते हैं। जहां आप 100 किलो खाद हम खेत में डाल रहे हैं वहां 80 किलो खाद मात्र से आप काम कर सकते हैं। और जहां पर 100 किलो हमारा उत्पादन हो रहा है, वहां पर जो वो उत्पादन है वो 115 120 किलो तक आपका चला जाएगा। और जब हम सब इनकी गणना करेंगे तो जो हमारी इनकम है वो लगभग 25% तक बढ़ जाएगी। जब जल की हमारी बचत होगी, तो जल की बचत होने से जो अतिरिक्त जल है, जैसा मैंने बताया कि जो 5 पानी जहां लगते हैं, जो 3 पानी लगेंगे, तो जो 2 पानी बच रहे हैं, उस अतिरिक्त जल से हम ज्यादा भूमि में कृषि कर सकते हैं। जो आज हम कम जल होने की वजह से हम पूरी भूमि में खेती नहीं कर पाते हैं, हम वो भी करने में संभव है। दूसरा, यह जो प्रोडक्ट है, जो जल संचय है हमारा, वो मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ा दे रहा है। जब मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ा दे रहा है, यानी कि जो जल है वो मिट्टी में अधिक समय तक टिका रहेगा। जल मिट्टी में अधिक समय तक टिका रहेगा तो जो सिंचाई की उसकी लागत है वो भी कम हो जाएगी। और कई बार सिंचाई करने से जो मिट्टी है वो उसकी कठोरता भी हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, अधिक जल जब हम खेत में देते हैं तो उसमें जो हमारी मिट्टी है वो कठोर हो जाती है, जो जल के टीडीएस लेवल के कारण। तो जब हम कम बार सिंचाई देंगे खेत को, तो जो हमारी मिट्टी की कठोरता है वो भी कम होगी। तो यह एक उत्पाद न केवल आपका पानी बचा रहा है, आपका उर्वरक भी बचा रहा है, आपकी ईल्ड भी बढ़ा रहा है, आपकी इनकम भी बढ़ा रहा है, और आपकी मिट्टी को भी
सुरक्षित और अच्छा कर रहा है। अब जानते हैं कि हमने बात कर ली उत्पाद क्या है। अब हम जानते हैं कि उत्पाद को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो उत्पाद के इस्तेमाल करने के लिए सामान्यतः दो तरीके होते हैं। या तो बीज ड्रिल विधि, या फिर जो हम हाथों से अपने छींटा लगाते हैं। तो समझते हैं बीज ड्रिल विधि में हमें क्या करना है। बीज ड्रिल विधि अगर मैं बताऊं तो साधारण मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बीज ड्रिल विधि को समझाता हूं। जैसे हमारे ये बीज हैं, इनमें हमने इस प्रकार का जल संचय है हमारा, इसमें हमने जल संचय को मिला दिया यहाँ पर। अब जो जल संचय जो हमारी सीड ड्रिल होती है, बीज ड्रिल होती है, उसमें हमने अपने बीजों को डाल दिया और उसकी बुवाई कर दी। तो बीज के साथ साथ जो जल संचय है वो भी खेत में चला जाएगा। ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं यहाँ पर, जो हम आगे भी आपको बताएंगे। परंतु जब खेत हमारा सूखा हो तभी हमें बीज ड्रिल विधि का इस्तेमाल करना है। ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि जब खेत सूखा हो, यानी खेत के अंदर ट्रैक्टर पूरी तरीके से घुस सके, तभी हमें बीज ड्रिल विधि का इस्तेमाल करना है। दूसरा प्रसारण विधि, यानी कि जो हम जिस प्रकार से जो भी हम खाद है, जो भी हमारी केमिकल खाद है, उसको जो हम डालते हैं हाथ में लेकर के जो छींटा मारते हैं खेतों के अंदर, उस प्रकार से। तो करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है। हमारा जैसा मैंने पहले बताया, 1 एकड़ के अंदर 5 किलोग्राम हमारा जल संचय जाता है। तो 10 से 15 किलो जो सूखी मिट्टी है वो हमें उस खेत की लेनी है, और उसमें 5 किलो जल संचय को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद उसको पूरे खेत के अंदर समान रूप से डाल देना है। और फिर उसके बाद जो हमारी जुताई है, वो हम जुताई करके जमीन को पलट दें। कहने का मतलब कि जो जल संचय है वो मिट्टी में ठीक तरीके से हमारा मिश्रित हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारा मिट्टी में हम पानी दें, जमीन की रोपण करें, और फिर उसके बाद जो आप देखेंगे, जो जादू, जो चमत्कार आप लोग देखेंगे कि 15 दिन बाद भी उसके अंदर नमी उपलब्ध है। जहां जो दूसरा खेत है वहां पर 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में आपका खेत सूख जाता है, हमारे जल संचय वाले खेत में जो नमी है वो उपलब्ध है। और इसके बाद यही नहीं, जो 180 दिन के बाद है जो हमारा जल संचय है, वो मिट्टी के अंदर विघटित होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब पूरी तरीके से, जैसा मैंने पहली स्लाइड में बताया, कि यह पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल है। तो 180 दिन के बाद यह मिट्टी में जाकर के पूरा खत्म हो जाता है, इसका कोई भी अवशेष नहीं बचता है। यह जो देसी खाद है उसकी तरह काम करता है। अब हम जानेंगे कि यह कैसे काम कर रहा है। प्रसारण विधि को कैसे डालते हैं हम, वो एक बार हम देख लेंगे। हम नहीं आ रहा है। तो एक मिनट सर। इसके अंदर जो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है सॉइल के अंदर, वो हम बता रहे हैं। और हमने क्या किया है, यहाँ पर बजरी और जो अपना जल संचय है उसको पूरी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब ये दिखा रहे हैं, अब आपको ये दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम इसको छिड़काव विधि से कैसे डालते हैं, प्रसारण कैसे करते हैं। जैसे ये छिड़क रहे हैं, इस प्रकार से हम जो साधारण अपनी छिड़कते हैं प्रोडक्ट को, उस प्रकार से हमें इसको पूरी तरीके से छिड़क देना है मिट्टी में पूरा मिला करके। अब इसके बाद देखिए, जैसे इन्होंने ट्रैक्टर चलाया है जिससे जुताई करी है, इस प्रकार से मिट्टी में वो पूरी तरीके से मिल जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। कहने का तात्पर्य क्या है
कि मतलब सबसे पहले 20 किलो अपने सूखी मिट्टी लेनी है, उसके अंदर 5 किलो जल संचय मिलाना है, 5 किलो 1 एकड़ के लिए। उसको पूरी तरीके से मिला देना है, मिक्स कर देना है। और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर वीडियो में दिखाया है, छिड़काव हाथ से उसको छांटना है। और फिर उसकी जो आखिरी वाली जुताई है वो हमें कर देनी है। तात्पर्य है कि ये मिट्टी के जो नीचे है वो नीचे चला जाए, ऊपरी परत पर ना रहे। क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जो पानी हमने दिया खेत को, उस पानी में से जो पानी उड़ रहा था या बह रहा था, उस पानी को ये पकड़े और जड़ों को उपलब्ध कराए। अब अब आप सभी लोगों का एक प्रश्न होगा कि जी हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे किसी भी फसल में, किसी भी खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो अनाज हो, चाहे वो दाल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे आपके फल हो, चाहे आपके घरों के पौधे हों, या फिर आपकी जो घर की बालकनी में पौधे रखे हैं, आप उनमें भी जहां पर रोज पानी देते हैं वहां पर इसको डालने से 2 दिन 3 दिन में पानी दे सकते हैं। तो यह जो उत्पाद है यह मिट्टी की जलधारण क्षमता को बढ़ाने के लिए है, यह मिट्टी के लिए है। तो जहां भी मिट्टी हमारी उपलब्ध है, वहां वहां हर जगह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उत्पाद आप लोगों के जो समक्ष आया है वह ऐसे ही नहीं आया है। यह पूरा की पूरा टेक्निकली देश, जैसा मैंने बताया कि 20 देशों में यह पूरा की पूरा प्रमाणित है, मान्यकरण इसका हो रखा है। तो यह उसमें अपने भारत के अंदर किन किन विश्वविद्यालयों में उसका मान्यकरण हो रखा है, सिर्फ ये बताया हुआ है। जैसे एमपी केवी राउरी, जेएनयू जूनागढ़, यूपीसीएसआर शाहजहांपुर, वीएसआई पुणे, अपना एचडीएयू दांतीवाड़ा। जो एचडीएयू दांतीवाड़ा है गुजरात के अंदर, यहाँ आलू के ऊपर इसका हो रखा है। सीएसए कानपुर, यूएचएस भागलकोट, एमपीयूएटी उदयपुर, बीएचयू जहां पर जहां पर अपनी पैडी धान के ऊपर इसका हो रखा है। आईसीआर इंस्टीट्यूट ने दोस्तों, जो हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है 12, उनके अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटियों में इसका परिणाम लिया है। और उसके बाद यह बताया है कि आप इसे मक्के की फसल में कहीं भी किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। सीपीआरआई, और ये तो केवल कुछ एक संस्थान है, ऐसे अनेकों ने एक संस्थानों ने इस प्रोडक्ट को तकनीकी रूप से मान्य कर रखा है कि यह किसी भी प्रकार से कोई भी हानिकारक नहीं है, 100% जैविक है और बायोडिग्रेडेबल है। सिर्फ भारत में ही नहीं, अपने पूरे विश्व में अलग अलग देश जैसे अमेरिका, मेक्सिको, फ्रांस, पोर्तुगल, उज्बेकिस्तान, भारत, अपना बांग्लादेश, थाईलैंड, चीन, जापान, और भी ऐसे अलग अलग देश और बड़ी बड़ी कंपनियां इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात इसके लिए क्या है वो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि यह एक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। यह भारत में बनता है और बाकी देशों के अंदर एक्सपोर्ट होता है। जहां हम जापान से तकनीकों को ला करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हम भारत में इस तकनीक को बना करके जापान, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो प्रोडक्ट है वैश्विक रूप से जल की समस्या का समाधान कर रहा होगा, जब इतने सारे देशों के किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रमाणिकता की अगर मैं बात करूं तो यह है इकोसर्ट, जो दुनिया की सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसको अप्रूव किया है। कहने का मतलब, अगर आप में से कोई ऑर्गेनिक खेती कर रहा है तो वहां पर इकोसर्ट की मान्यता होना जरूरी है, एनपीओपी की मान्यता होना जरूरी है, जो भी आप उसमें खाद डाल रहे हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो इकोसर्ट सर्टिफाइड है। दूसरी चीज, ये आपको जो जापानीज में दिख रहा होगा, आ, दूसरी चीज जो आपको ये जापानीज में दिख रहा होगा कि जैस सर्टिफाइड है हमारा प्रोडक्ट। तीसरा जो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो मैं आपको बता रहा था, आईसीआर में, मेज में, अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में इसका इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद इसका रिकमेंडेशन, ये उसका पूरा की पूरा रिकमेंडेशन लेटर है जो हमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च सेंटर, जो मक्का अनुसंधान है, उनसे हमें दिए
पूरा की पूरा मिला है। और यही नहीं, केवल इसके अलावा एनपीओपी, जो भारत में ऑर्गेनिक की प्रमाणिकता देता है, वो भी इस प्रोडक्ट के पास है। तो इस प्रोडक्ट के पास इसके रिजल्ट हैं, इस प्रोडक्ट के पास कहाँ कहाँ से ये वैलिडेट है वो है, इस प्रोडक्ट के पास प्रमाण पत्र हैं, इस प्रोडक्ट के पास जो राजस्थान सरकार की पीओपी मक्का की, उसके अंदर भी इस प्रोडक्ट को डाला गया है। इतनी सारी चीजें हैं। ये देखिए, बिल गेट्स जो है वो उन्होंने खुद ने इस प्रोडक्ट की सराहना की है। आप मुझे बताइएगा ये वीडियो ऑडियो अगर आपको मिल सुन पा रहे हैं तो। सर आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बार देखता हूँ। शेयर। अ, ये ये बिल गेट्स खुद इस प्रोडक्ट को डाल रहे हैं। ये देखिए, अपने अपने किसान से ये मिले थे बिल गेट्स, और कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जल संचय का। ये देखिए कैसे इसका इस्तेमाल करना है, वो पूरा की पूरा तरीका बता रखा है। ये हमारे किसान हैं जो बिल गेट्स को समझा रहे हैं कि कैसे हमने इसका फायदा लिया है। यहाँ पर यहाँ पर जो किसान है वो बता रहा है कि किस प्रकार से मैंने फसल अमृत हमारे पूरे खेतों में डाला, और उसके फायदे से मैं हमारा ट्रैक्टर ले पाया। ये किसान बता रहा है कि पहले लगता था कि सब बारिश और नसीब के भरोसे है, अब लग रहा है कि जो अपने फसल की तकदीर है वो अपने हाथ में है। तो इस प्रकार से ये जो प्रोडक्ट है, इसने अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर पुरस्कृत भी ये हुआ है। जहां पर जापान के अंदर इसे भिन्न भिन्न ये सारे अवार्ड मिले हैं, जिसमें जे स्टार्टअप का जापान की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से इसे बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला हुआ है दोस्तों। जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो चल रहा है, उसमें यूक्रेन सरकार ने जापान सरकार को गुजारिश की थी कि आप जो ऐसा प्रोडक्ट है हमारे पास भेजिए, और जो हमारी जो रशिया ने डैम हमारी तबाह कर दी हैं बम उन पर गिरा करके, जिससे हमारे किसानों के पास पानी नहीं है अभी, तो उस समय भी इसका इस्तेमाल हुआ है। फोर्ब्स में इनोवेटिव अवार्ड, ईवाई, एसेंशन, ऐसे बहुत सारे इसे अवार्ड मिल चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस प्रोडक्ट की सराहना की है। ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा G20, जो हमारे देश के लिए एक अपने आप में बहुत गर्व का विषय है, वहां पर भी हमारे इस प्रोडक्ट को अवार्ड मिला है। तो यह प्रोडक्ट ना केवल तकनीकी प्रमाणित है, ना केवल किसान इसके बारे में बोल रहे हैं, बड़े बड़े लोग जैसे हमारे मोदी जी हैं, या फिर बिल गेट्स हैं, या फिर G20 है। केवल इतना ही नहीं, अब जल संचय को जल संचय बनने से पहले तराशा गया है कि क्या यह सही में काम करता है, क्या ये जो हमारे आरसीएम के चैनल के अंदर क्या ये पूरी तरीके से जा सकता है। उसके लिए सर के खुद के फील्ड्स में भी इसके ट्रायल हुए हैं, सर ने भी इसके खुद ने रिजल्ट्स देखे हैं। अब जो जरूरी है, जो विशेष बातें हैं, वो क्या है, क्योंकि ये ही बातें हैं जो हमें ध्यान में रखने की हैं। इस प्रोडक्ट को जो हमारा यूरिया डीएपी है उसके साथ मिश्रित ना करें, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो पानी को पकड़ने की है, और यूरिया डीएपी के अंदर नमी होती है। तो हमारे
बहम जाए, उससे अच्छा ये है कि हम इसे अलग रखें। दूसरा यह है, जो आप कंटेनर देख रहे हैं शुरू से फोटोज में, कंटेनर को पूरा अच्छे से बंद करके रखें। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपने इसको खोल दिया है तो, कारण ये जहां भी इसको नमी मिलेगी, ये नमी को अपने अंदर को सोख कर रखेगा। तीसरी चीज, जब भी हम इसको खेतों में मिला रहे हैं या जहां भी जब हम उत्पाद को छू रहे हैं, तो ध्यान में रखें कि जो हमारा हाथ है वो सूखे हो, वो गीले ना हो, क्योंकि हाथ में फिर ये नमी को पकड़ेगा तो थोड़ा सा चिपचिपा चिपचिपा आपको महसूस होगा। जैसा मैंने जब बीज ड्रिल विधि से मैं समझा रहा था तब भी बताया था कि बीज ड्रिल विधि के माध्यम से जब इस प्रोडक्ट को बोया जाए, तो यह चीज हमें सुनिश्चित करनी है कि खेत जो है वो सूखा हो ही हो, तभी बीज ड्रिल से बोए। अन्यथा कोशिश ये करें कि ऊपर से प्रसारण विधि के माध्यम से छांट करके, ब्रॉडकास्टिंग मेथड के माध्यम से हम इसे खेतों को उपलब्ध कराएं। उसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि जो खेत में जैसा मैंने बताया कि अगर खेत में नमी है तो हमें ब्रॉडकास्टिंग विधि के माध्यम से इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, मतलब मिट्टी में मिला करके खेत में चारों तरफ बिखेर दें और उसके बाद जो है अपनी जुताई कर दें। उसके बाद जो जरूरी चीज है वो क्या है कि अब देखिए हम पानी कैसे बचाएंगे, वो हमें जानना है। जो आपने पानी दिया है, अगर आप उसी रेगुलर प्रैक्टिसेस पे फॉलो करेंगे जैसे पहले खेती करते आ रहे हैं, तो आप पानी को, जल को नहीं बचा पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये करने की जरूरत है कि जब आप खेत में पानी दे रहे हैं तो यह देख के दें कि उसमें नमी है या नहीं। जल संचय वाले खेत में आपको नॉर्मल खेत की तुलना में नमी ज्यादा ही मिलेगी। तो आप जहां 7 दिन 8 दिन में पानी दे रहे हैं, वहां 10 दिन 12 दिन में आराम से आप पानी को दे सकते हैं। तीसरी, उसके बाद जो जानने योग्य बात है कि जो जल संचय है वो हमारी मिट्टी की ऊपरी परत पर ना रहे। कहने का मतलब, जैसे हम चाहे बीज ड्रिल विधि के माध्यम से दें, चाहे छिड़का प्रसारण विधि के माध्यम से दें, हमें ध्यान में क्या रखना है कि वो मिट्टी में पूरी तरीके से मिल जाए, जिससे वो पूरी मिट्टी में समान रूप से मिल जाए और पौधों को जो जल है उसको सोख सके नीचे मिट्टी के। और जल संचय की ये जो है, इसके साथ जो जैसा हमने बताया कि 20% तक उर्वरकों की कमी करता है। तो जो बाकी हम अपनी खाद डाल रहे हैं, हम जल संचय के साथ उसका भी इस्तेमाल ना करें। यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ जल संचय के इस्तेमाल से ही हम पूरी की पूरी खेती कर सकते हैं, तो बाकी की चीजों को भी हम डाल सकते हैं। मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट के बारे में इतना ही था। आप सभी ने मुझे मौका दिया बोलने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, यह अगर आप अपनी टीम के अंदर इसकी ट्रेनिंग चाहते हैं जल संचय की, तो आप इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं। तो हम ट्रेनिंग की जो सुविधा है वो आप सभी को मुहैया कराएंगे। इसके अलावा आपके किसी के भी कोई प्रश्न हो, जो कुछ जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर उपलब्ध हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, त्रिलोक सर का, कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पर बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलते हैं आदरणीय सर के पास में। जी सर, प्लीज वेलकम। बिल्कुल, आपने देखा होगा और आपके मन में क्या चल रहा होगा डेफिनेटली। क्योंकि मुझे भी जब इस प्रोडक्ट की जानकारी मिली तो एकदम यकीन नहीं हुआ। बहुत साल पहले ही जानकारी आ गई थी, तो ऐसे जल्दी से किसी भी चीज पे यकीन करना वो नहीं होता है। पर इन्होंने अपना काम चालू रखा, उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट किए। बहुत सारे देशों में ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे देशों में। हिंदुस्तान में भी कुछ काम हो रहा है, तो जो भी इनका प्रोडक्ट का नाम वो अलग है। अपन ने आरसीएम में जल संचय के नाम से, क्योंकि अपना ब्रांड अलग होता है तो उस नाम से। पर ये बहुत ही प्रामाणिक प्रोडक्ट है, फिर भी हमने विश्वास नहीं किया। हम बहुत दिनों से खुद अपने खेत में, अपने बगीचे में इसके प्रयोग करके देखे। तो मतलब मैं चमत्कृत रह गया, चमत्कृत रह गया कि जहाँ इसका प्रयोग नहीं किया तो फसल अभी बहुत कमजोर है, और जहाँ किया वहाँ इतने बढ़िया रिजल्ट है।
तो उसके बाद फिर जब पूरा यकीन हो गया तब आपके सामने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया। क्योंकि अपना थोड़ा सा ये नेचर है कि प्रोडक्ट पे पूरा जब तक अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए तब तक हम लॉन्च नहीं करते हैं, किसी भी के भी कहने से, चाहे जापान में कर रहे हैं, चीन में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं। उसके बाद लेकिन जब खुद का रिजल्ट आ जाता है तो आपके बीच ये सब पेश किया गया है। तो आप भी, मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे कहने मात्र से नहीं माने, एक बार ट्राई जरूर करें इसको, एक बार सैंपलिंग करें, ध्यान में रखते हुए, सावधानी रखते हुए। हमने भी शुरू शुरू में छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया और सारे प्रयोग करने पड़े। हमने क्या बहुत ज्यादा मात्रा में उसको दे दिया गलत तरीके से, ज्यादा भी नहीं, वो सब जो बनाया हुआ है। पर अब आपको तो सारी चीजें उपलब्ध है, तो आप अच्छी तरह से इसको समझें, जो भी आपके सवाल है आप पूछें। और किसी को अपनी टीम के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, वो जो नंबर है उस पर आप संपर्क करेंगे तो टीम वाइज भी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और एक कॉल सेंटर का नंबर भी हम जल्दी से आपको दे देंगे, तो कभी भी आपको एनी टाइम पूछना हो तो वो बात भी, वो भी हम जल्दी प्रसारित कर देंगे एक नंबर करके। बाकी ये हरित संजीवनी या किसी खाद का सब्स्टिट्यूट नहीं है कि भाई उसकी जगह ये आप मत मान लेना, ये उसका सहायक है। तो खाद थोड़ा 20% बचा सकते हैं, हरित संजीवनी का प्रयोग को ये और ज्यादा उत्तम बना देगा, क्योंकि पानी की जो सप्लाई हमेशा बनी रहेगी। एक तो आवश्यकता कम होगी, लेकिन हमेशा नमी जब बनी रहती है तो पौधा बहुत अच्छा विकसित होता है। ये भी इसके प्रयोग मैंने देखे हैं, बहुत बहुत किया हमने, काफी दिनों से हम खूब सारे प्रैक्टिकल प्रयोग किए। तो चलिए एक बार धन्यवाद दिया, सवाल ले लेते हैं ताकि। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। रवितेश मौर्य सर, जी आइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट के लिए सर को बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि हमें पता है कि आरसीएम सिस्टम में कोई प्रोडक्ट आएगा तो हमें उसके बहक में नहीं जाना है सर, बिना परीक्षण किए नहीं लाएंगे। तो 100% बिलीव है। मेरा एक सवाल यह है सर, इसको फसल टू फसल देना है कि इसकी समय होती है, ये कितने दिन तक इसकी क्षमता होती है, 6 महीने 12 महीने, या सर फसल टू फसल देना है? ये मेरा आपसे सवाल था। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपका सवाल है। इसका तात्पर्य यह है कि पूरी तरीके से ये जो ट्रेनिंग हुई है वो आप तक पहुंची है, इसका मतलब मुझे ये समझ आ रहा है। ये है, इसकी जो क्षमता है वो 6 महीने की होती है, लेकिन हमें इसको फसल टू फसल देना है। क्योंकि दो फसलें कोई भी जो हैं, जैसे जो अपनी धान है या उसके बाद जो हम गेहूं लेंगे, वो 8 से 9 महीने की हो जाती है। तो फसल टू फसल हमें इसको देना है, इसके बेहतर रिजल्ट के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जी। हाँ, लखन यादव सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज ये प्रोडक्ट से, जल संचय से, वास्तव में कहिए तो किसान की सबसे बड़ी समस्या का समाधान लेके आए। मैं इसलिए दिल से धन्यवाद करता हूँ जितिन जी की टीम और कटे सर को, क्योंकि पानी की समस्या दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। गर्मी के समय में इतनी सारी फसल सूखी पानी की कमी के कारण, जिससे हमारा भूजल भी बहुत नीचे जा रहा है। तो ये तो बड़ी क्रांतिकारी प्रोडक्ट है सर। मेरा ये जानकारी था कि ये ज्यादा, जैसे मान लीजिए मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, जी। हमारे यहाँ खेती होती है, जो धान की फसल होती है, जनरली रोपाई होती है। जी। तो रोपाई में जैसे कल्टीवेट से खेत को मताई करते हैं, बोलते हैं उसको, जैसे कि जी, आप, है ना? तो इसी समय डालना ठीक है? मैं बताता हूँ। आ, धान के अंदर, अब आपने सवाल पूछ ही लिया है तो पूरा धान के अंदर मैं आपको इसका फायदे बताता हूँ। धान के अंदर सबसे पहले जब आप नर्सरी लगाते हैं, जी तो नर्सरी लगाते हैं तो जनरली किसानों को दिक्कत क्या आती है कि वो रात को पानी देते हैं और सुबह उस पानी को उन्हें निकालना पड़ता है। क्यों? सही। क्योंकि पानी अगर खेत के अंदर, उस नर्सरी के अंदर भरा रहेगा, तो वो जो पौधा है, वो जो धान की हमारी जो पौध है, वो पीली पड़ जाती हैं। सही हूं या नहीं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो यह जब सबसे पहले, तो जब आप नर्सरी में इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो आपकी धान की पौध है वो पीली नहीं पड़ेगी। जो रात सुबह आपको पानी निकालना पड़ता है वो निकालना नहीं पड़ेगा, यह सोख के रखेगा। और जो आपकी पौध है वो 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन में तैयार हो रही है, वो 20 दिन में तैयार हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी।
दूसरी चीज, जब पौध अपनी तैयार होती है तो जब हम उसे निकालते हैं तो जो जड़ें हैं वो उसकी टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी है वो कठोर हो जाती है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने से जो मिट्टी है वो कठोर नहीं होगी, तो जड़ भी आसानी से निकल जाएंगी। अब तीसरी चीज जो आपका सवाल था, जब आप इसकी मथाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप इसको पहले आप इसको छिड़क दें, और उसके बाद इसकी पूरी मथाई कर रहे हैं। जब मथाई हो जाएगी तो मथाई में मिट्टी और पानी पूरा मिलता है अच्छे तरीके से, तो वहां पर ये प्रोडक्ट भी अपना अच्छे तरीके से मिल जाएगा। उसके और क्या फायदे होंगे? उसका एक और फायदा मैं आपको बताता हूँ कि जितना मैंने समझा है, धान में दो पौध लगाई जाती हैं। यस। एक इसलिए नहीं लगाई जाती क्योंकि वो उसकी जड़ खराब हो, गिर जाए, टूट जाए, तो जब आप, और वो सीधी खड़ी नहीं रहती है, वो टेढ़ी हो जाती है। लेकिन जब आप अपना जल संचय का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये मिट्टी को पकड़ के रखता है, तो ये पूरी तरीके से उसको सीधा रोक के भी रखेगा। तो ये आपके जो धान है उसमें, मतलब आप इसको ऐसा ना समझिए कि सिर्फ कम पानी के अंदर ही ये काम करेगा। यह पानी की जो साइकिल है, जो पानी की जो उपलब्ध कराने का जो तरीका है खेतों को, वो सही तरीके से सुचारू रूप से करेगा, चाहे ज्यादा पानी हो चाहे कम पानी हो। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि उन्नाव, अगर उन्नाव से कोई है तो यहाँ पर यूपी के अंदर एक उन्नाव करके जगह है, वहां पर हमारे किसानों ने जब इसका परीक्षण किया, इस्तेमाल किया, तो लगभग लगभग धान की फसल में 22% तक उनको जो ईल्ड है वो ज्यादा मिली। पानी, फर्टिलाइजर वो सब अलग रख के बता रहा हूँ, ईल्ड ईल्ड उसका कारण क्या था? जो किसानों ने बताया कि सर जो इसकी जड़ें हैं वो ज्यादा गहरी गई हमारी, क्योंकि मिट्टी जो है वो खुल गई, जिससे जड़ गहरी गई तो पौधे का विकास पूर्ण रूप से होगा। तो हाँ, ये, इसमें जी दो सवाल और है जतिन सर। जी जी जैसे पूछिए। मैक्सिमम क्यारी लग चुकी है, थरहा जिसको बोलते जी, हैं खेत में, क्या अब लग चुके उसके बाद हम इसको डाल सकते हैं ऊपर? नहीं, जो आपकी अभी अभी आपकी ट्रांसप्लांटिंग हो गई है क्या? फिट नहीं है, क्यारी तैयार हो रही है। हाँ, तो जो क्यारी तैयार है अब उसमें कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से क्यारी में नहीं डाल सकते, ट्रांसप्लांटिंग के वक्त हम इसे इस्तेमाल करेंगे अब। दूसरा सवाल है सर, जी जैसे जनरली हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस समय खाद डालते हैं, रासायनिक खाद, डीएपी जी, है, तो क्या उसको उसी टाइम डालना है, क्योंकि उसको भी उसी टाइम अपन डाल रहे हैं? उसका, देखिए, इसका किसी भी खाद से कोई भी रिएक्शन नहीं है। हमने उसको अलग इसलिए रखा है कि होता क्या है कि जब कोई भी चीज मतलब सूखी है और वो उसको मिलाते हैं, थोड़ा गीला होता है, तो एक दिमाग में प्रश्न आता है कि ये खराब है क्या। तो वो बस उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने इसे दूर रखा है। बाकी इसका किसी भी ऐसा नहीं कि केमिकल खाद से इसमें रिएक्शन होगा और उससे नुकसान होगा, नहीं। ये हर प्रकार की केमिकल खाद के साथ सुचारू रूप से काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मतलब गोबर खाद की सब्स्टिट्यूट के रूप में आपने बहुत बड़ा चीज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सर। गजानन जी सर, जी आइए। जी सर, धन्यवाद। सर, जैसे फील्ड में जाएंगे तो बहुत सारे किसानों के क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि सर अब बहुत ज्यादा अगर अतिवृष्टि होती है तो उसमें ये चीज का कुछ मतलब नुकसान तो नहीं होगा? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाना चाहता हूँ। हमारे अभी 1 या 2 साल पहले एक साइक्लोन आया था गुजरात में, आप लोगों ने सुना हो तो, बिपरजॉय, अगर आपने नाम सुना हो तो। मतलब उसमें क्या था कि बिपरजॉय आया था, उसमें खेतों के अंदर जो पानी है वो बहुत ज्यादा भर गया था, अतिवृष्टि हो गई थी। तो अब सर होता क्या है, जब अतिवृष्टि हो जाती है और खेत का पानी हमारा सूख नहीं रहा है, कहने का मतलब जो मिट्टी की जो पानी पीने की ताकत है वो सीमित है, उतना ही पानी वो पी सकती है। लेकिन जहां पर जल संचय हमारा पड़ा हुआ है वो उसने सोख के रख लिया। हाँ, ये जल संचय वाला भी खेत लिमिटेड ही सोखेगा, ऐसा नहीं कि भाई पूरा भरा पड़ा है तो पूरा सोख लेगा। लेकिन जो सोख के पानी नीचे चला जाएगा वो पानी फायदेमंद होगा। कारण, क्योंकि जैसा अभी हमने धान में बताया, तो सर होता क्या है, जो पानी ऊपर पड़ा रहता है हमारा, उससे वो पानी गर्म होता है, उससे जो हमारा पौधा है वो खराब होता है। लेकिन जो पानी जमीन के नीचे हमारा चला जाता है, वो जैसे जैसे जरूरत होती है पौधे को वैसे वैसे उपलब्ध होता रहता है। तो यह जो आपका पानी ज्यादा वृष्टि में, जो आपका पानी ज्यादा खेत में पड़ा है, उसको पहले सोखेगा,
फिर अपने पास रखेगा स्टोर करके, और फिर जैसे जैसे जरूरत होगी खेत को वैसे वैसे उपलब्ध कराएगा। तो किसी भी प्रकार का कोई हानिकारक नहीं। बस हमें ध्यान में क्या रखना है सर, कि डालना इसको हमें बुआई से पहले है। ये जो है वो सबसे ज्यादा ध्यान में रखने योग्य बात है। या फिर जो अपनी कॉटन है, मक्का है, जब हम उसमें मिट्टी चढ़ाते हैं, अब जिन फसलों पे, जैसे कॉटन में 3x3 पे अपनी रुपाई होती है, तो उसमें जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं, जब हम खाद डालते हैं, महाराष्ट्र की तरफ जनरली ऐसा होता है, तो वहां पर आप उस समय इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी। चलिए सर, एक ये सवाल आया है, जैसे जी। राजस्थान में है और बारिश में हम खेती करते हैं, जी। तो उस समय क्या ये बारिश जैसे होने का टाइम टेबल नहीं रहता है? क्योंकि बिल्कुल। जैसे अगर हमारा पानी है तो हम दे सकते हैं 7 दिन में देना या 5 दिन में देना, उससे पहले हम उसको तैयार कर सकते हैं। जी। तो बारिश के टाइम हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, आपके सवाल में ही इसका हल है, कि जैसे जो बारिश के समय पे जो बारिश है वो अनिश्चित होती है, तो आपने जब इसको डाल दिया तो इसने आपके खेत में एक इंश्योरेंस की तरह काम किया, कि भाई जब बारिश आई तो पानी को पकड़ के रख लिया, और जब नहीं आई तो धीरे 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 इसको उपलब्ध कराया खेत को। मैं आपको इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मैंने मेरी आंखों से देखी हैं। जब मैं किसानों से मिला हूँ, उनकी समस्याओं को देखा है और उनसे सुना है, कि मतलब आप सोचिए कि एक गांव के अंदर हमने 300 एकड़ में इसका इस्तेमाल करवाया था। 2023 की बात है, मक्के की फसल की बात है, बारिश के सीजन की मक्का थी। तो वहां पर 35 दिन तक बारिश नहीं हुई थी दोस्तों, और वहां पर किसानों के पास पानी की उपलब्धता थी नहीं। तो 35 दिन तक जहाँ बारिश नहीं हुई, वहां पर जब हमारा जो प्रोडक्ट है वो डला हुआ था जिन खेतों के अंदर, वहां पर वो पौधे जो हैं वो सूखे ने। सामान्य सी बात है कि थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन जो बाकी के खेत हैं जो पूरे की पूरी तरीके से तबाह हो गए थे, वहां पर जो हमारे प्रोडक्ट के साथ के खेत थे वो एज इट इज खड़े थे, उन्होंने अपनी ईल्ड ली, उन्हें दोबारा बुवाई नहीं करनी पड़ी। तो जो बारिश में हमारी फसलें हैं राजस्थान के अंदर, जैसे हम बात करें, अगर वेस्टर्न राजस्थान की बात करें, मूंगफली या अन्य, तो वहां पर बहुत बड़े लेवल पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। जी सर, जैसे हम बुआई हो गई तो फिर उसमें ये काम नहीं करेगा नेक्स्ट नहीं, टाइम? नहीं सर, बुवाई हो गई तो काम नहीं करेगा। आप किसकी फसल आप लगाई है अभी वहां पर तो मूंगफली अभी होगी। अभी नहीं, हमने जैसे बारिश का टाइम में मूंग लगाया है, जैसे बाजरे लगाए थे। जी। तो अभी अभी आप सर मूंगफली लगाने वाले होंगे ना। हाँ, काफी जगह लगेगी सर, बिल्कुल। मूंगफली या में इसका, मूंगफली के अंदर आप इसका इस्तेमाल करिए, और फिर अगली मीटिंग में आप बताएंगे कि इसके फायदे क्या हैं। जी बिल्कुल राइट सर। जी, आगे चलते हैं। संजीव सर, जी आइए। थैंक यू सर, धन्यवाद। हरित संजीवनी के साथ ये हम तो समझ रहे हैं कि सोने में सुहागा ये प्रोडक्ट है। सर मेरा क्वेश्चन है कि इसके जो पैकेट को जो हम इस्तेमाल किया, जी। अगर वो बच जा रहा है तो उसको हम कितने दिन तक रख सकते हैं अगला इस्तेमाल करने के लिए? और दूसरा सर, इसका रेट कितने में उपलब्ध होगा और इसका वेट कितना मात्रा में है पैकेट का? तो मैं आपको बताता हूँ, यह जो हमारा 1 किलो का डिब्बा है, 1 किलो का, ये जो आपने इस मैं आपको दोबारा एक बार शेयर करके दिखाता हूँ। ये ऐसा जो हमारा प्रोडक्ट है, ये जो डिब्बा है, जी। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाँ हाँ, देख रहे हैं सर। एक मिनट दीजिए, ये जो आपको डिब्बा दिख रहा है ना, ये हमारा डिब्बा है, 1 kg वेट का डिब्बा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपने सवाल पूछा कि कितने समय तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 3 साल तक ये प्रोडक्ट खराब किसी भी प्रकार से नहीं होता है। तो 3 साल तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी तो आप डालने के बाद दूसरी फसल में आसानी से डाल ही देंगे। तीसरा जो आपका सवाल था जी। कि इसकी प्राइस क्या होगी, प्राइस के लिए मैं सर से बोलूंगा कि सर बताएं प्राइस क्या होगी इसकी।
इसका प्राइस भी बता देते हैं। ये 1 kg इसका MRP तो है 999 999, लेकिन इसका SP जो है वो 450 है। परचेज वॉल्यूम इस पे क्या 270 बात, है। बहुत और ये खूब सर, भी थैंक यू सर। अभी देखो थोड़ी सी परिस्थितियों के बारे में भी बता देता हूँ। ये इसकी थोड़ा सा लेट है हम लॉन्चिंग में, ये जरूर कहूंगा, क्योंकि हमारे प्रयोग के रिजल्ट आने के बाद ही हम इससे संतुष्ट हुए थोड़ा सा। पर ये लॉन्च इसलिए किया जा रहा है कि इस बार आप प्रयोग करके देख लें, भले छोटा छोटा कितनी भी भूमि में 3-4 तरह से अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाए, अच्छी तरह से सीख जाए, ताकि हम अगली फसलों से खुल के काम कर सके। अभी ये जल्दबाजी में ये थोड़ा सा जार में लाया गया है, बाद में आएगा पाउच में, 5 किलो की पैकिंग में भी आएगा, 1 किलो की पैकिंग में भी आएगा। ये सब चीजें धीरे धीरे ये सब होती रहेगी। पर जो आपका प्राइस वाला जो मैटर था वो मैंने बताया है। हो सकता है 5 किलो का पाउच आए, थोड़ा बहुत उसमें जो भी और कंसेशन हो, वो सब चीजों पे काम किया जाएगा। ये क्योंकि किसानों का प्रोडक्ट है, तो हमारी प्रयास यही रहा कि इसको बहुत जितना रीजनेबल तरीके, क्योंकि ये कृषि क्रांति का कार्य है, तो इसको हमको सबको उस लाभ से नहीं देखना है, दूसरे अन्य लाभ से ज्यादा देखना है। तो अच्छे से अच्छा तैयारी करेंगे, अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे। पर इस सीजन में आप कुछ न कैसे भी प्रयोग जरूर करके देख लें, आप सीख जाएं अच्छी तरह से। तो अगली बार से हम एडवांस में काम करेंगे। अभी भी बहुत सारी फसलों में काम होगा, वो भी बताएंगे, वो भी। मैं पहले ये सवाल रख देता हूँ जतिन भैया कि जी आप अभी किन किन फसलों में प्रयोग करके देख सकते हैं, वो थोड़ा स्पष्ट कर दें। जी। अभी एक अ, चीज बता देता हूँ, जी वितरण व्यवस्था के बारे में बता देता हूँ कि वैसे तो ये डिपो के थ्रू जाएगा तो थोड़ा सा टाइम वगैरह लगेगा, लेकिन किसी को कोई अर्जेंट या तो आकर लेकर जा सकते हैं, भीलवाड़ा में उपलब्ध है, आज से हो जाएगा। और नहीं तो हम इसको कैसे भी कोरियर वगैरह से भी भेज के एक बार कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचे, ताकि इस बार हमारा एक्सपेरिमेंट है ये सारा, ये कोशिश है, तो वो सब कोशिश करेंगे, आपसे संपर्क में रहेंगे। चलिए। जी। तो जैसा सर ने बताया कि इसकी जो अभी किन फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा अभी जो हमारी धान की जो ट्रांसप्लांटिंग होगी उसमें आप पूरी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो सब्जियां हैं जो 12 महीने हमारी चलती रहती हैं, उनमें तो आप इसका इस्तेमाल करिए ही करिए। मतलब ये मैं कहूंगा कि अपना 1 बीघा, आधा बीघा, जहाँ गुंठा चलता है वहाँ गुंठा, जहाँ एकड़ चलता है, जहां पर जो चलता है वहां पर इसका थोड़ी जगह में आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। तीसरा, जो अपना मक्की की अगर किसी की फसल है या किसी की कॉटन की फसल है, तो जहां वहां पर मिट्टी चढ़ाते हैं जैसा मैंने बताया, तो उस टाइम पे इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से अभी आपके पास वेजिटेबल है, अभी आपके पास धान है, मक्का है, और अभी आपके पास जो भी अभी आपकी बुवाई होने वाली है, जिस भी फसल की जिसकी बुवाई अभी नहीं हुई है, उनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ बुवाई नहीं हुई, सब्जियां, उसके अलावा आपका क्या कहते हैं, धान है, जहां पर अपना कॉटन और मेज के अंदर मिट्टी जब चढ़ाते हैं उस समय पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूज करने के लिए एक सवाल पूछा था, मान लो आपने खोल दिया, आधा यूज हुआ, आधा बच गया, तो ये ध्यान रखें कि उसमें बिल्कुल भी हवा नमी न जाए, ना जाए। इस तरह से पैक करके रखना है। नमी चलेगी तो फिर वो थोड़ा सा जी कोशिश ये करें कि जितना खोलें उसको यूज ही कर लें, तो ये भी एक अच्छा समाधान हो सकता है। चलिए, एक मैं बात और बता देता हूँ आपको, जो शायद आप, इसका औसत निकाल लेना है। 1 एकड़ में 5 किलो है, तो 1000 फीट में ये 125 ग्राम आप लिख लीजिए कहीं भी, क्योंकि अभी आप शुरू में हो सकता है 1 एकड़ में नहीं करेंगे। तो अब 1000 फीट का 125 ग्राम है, अभी आपको 5000 फीट है तो उसको 5 गुना कर लीजिए। ऐसा करके आप लिख लीजिए, ये औसत आधार पे यूज करना है। जितिन जी, इसमें एक सवाल पूछना चाहूंगा, मान लो जी एक सर। का 125 ग्राम होता है, कोई गलती से 125 की जगह 150 ग्राम दे दिया, 200 दे दिया, या 100 ही दिया, उसका क्या रहेगा, क्या कोई? सर, इसका कोई भी किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं है।
जो 125 हमारे जो हमने जो ट्रायल किया है, जैसे हम 5 kg प्रति एकड़ बता रहे हैं, हमने अधिकतम इसको 25 kg प्रति एकड़ तक ट्रायल किया है। तो अगर दुगना भी चला जाएगा तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉस्ट इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए हमें उतना ही डालना है। 125 को ज्यादा से ज्यादा हम 150 कर दें, उससे ज्यादा ना करें। चलिए, ये स्पष्ट हो गया। और सवाल ले सकते हैं, एक आध टाइम है। जी श्रीनाथ घोष सर। जी आइए। सर लगभग तो सभी सवालों का तो पूरा निचोड़ निकल गया है सर। बस इतना ही पूछना था कि सर जैसे धान के सेकंड थर्ड स्टेज में बीच में अपन इसको मट्टी के साथ फेंक सकते हैं क्या सर? मैं ये सर पूछना था। मतलब हम सलाह नहीं देंगे, हम बोलेंगे कि जो अपनी अभी ट्रांसप्लांटिंग होगी उसी में आप इसको लगाएं। ओके सर, वही थोड़ा सा वही। जी जी जी। और राजकुमार सर। थैंक यू जी सर। आइए। एक जानकारी मुझे ये चाहिए थी सर कि जैसे कहीं कहीं स्थान जैसे राजस्थान का क्षेत्र है तो वहां पर सूखा ज्यादा रहता है, तो इसकी मात्रा को घटाया बढ़ाया जा सकता है या सर समान रूप में डालना है जो सर ने बताया है? देखिए, समान रूप में रखिए आप, ज्यादा से ज्यादा जैसे मैंने बोला कि जहां मतलब 125 है उसको 150 कर सकते हैं, तो 5 को आप 6-7 कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप ना करें। थैंक यू। जी, बाकी इसका नुकसान नहीं है, मतलब इस दृश्य से ना सोचे कि ये खराब कर देगा, लेकिन हमें कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए जी सर। चीजें करनी है। जी। हाँ रेखा रानी जी आइए। जी जी। थैंक यू सर, गुरुदेव को चरण स्पर्श। सर पूछना था कि क्या ये खाद जैसे घर वगैरह में हम लोग प्लांट लगाए हुए हैं बालकनी में, बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं, लेकिन जब छुट्टी में जाते हैं तो हम लोग पानी अगर नहीं पड़ता है तो वो सूख जाते हैं, तो क्या इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगर जो घर के बालकनी वगैरह में प्लांट है तो हम बहुत कैसे डालेंगे उसको? बहुत ही सही तरीके से आपने पूछा। जो आपके घरों की जो समस्या है उसको लेकर भी आप इसको अच्छी तरीके से डाल सकते हैं। ध्यान में मतलब जो आपका प्लांट है, प्रति प्लांट आप इसको समझिए कि 30 से लेकर के 50 ग्राम। अगर बहुत ही छोटा प्लांट है, अपना पॉट है, तो उसमें 2 चम्मच मात्र इतना ही डालना है। और जो उसकी मिट्टी है उसको पूरा मिला देना है। मतलब ऊपर नहीं पड़ा रहना चाहिए, ऊपर पड़ा तो रहेगा तो। जैसे जैसे सर, सॉरी सर, जैसे जी। कुड़ियान करते हैं हम लोग, हाँ हाँ। हम हर 15 दिन में जैसे कुड़ान करते हैं, तो जी। कुड़ान जो करते हैं उसी टाइम उसको डाल देंगे बस बस 2-2 चम्मच, और उस टाइम पानी नहीं डालना है सर? पानी उसके बाद आप डालिए। जैसे आप जो रेगुलर आपकी प्रैक्टिस है, मान लीजिए आप 2 दिन में पानी दे रहे हैं, समझिए अपने नहीं, ऐसे तो सर एक टाइम पानी देते हैं, सुबह का हाँ, सुबह। तो सुबह का जो दे रहे हैं ना आप, उसको डालने के बाद क्या देखेंगे कि अब आपको 2 दिन में देना पड़ रहा है। क्योंकि इस बार की छुट्टी में मेरी काफी प्लांट बर्बाद हो गई सर। ये मैं आप करीब ही की 15 दिन नहीं। बंद करके, हाँ, फ्लाइट बंद करके चली गई थी, और करीब 20-25 गमले के प्लांट मेरे बर्बाद हो गए, क्योंकि कोई था नहीं पानी देने वाला। तो ये मेरे लिए तो क्वेश्चन एकदम पूछना बनता है। ये थैंक यू सर, ये ऐसा थैंक यू। आप रेखा खाद जी लिया यहाँ कि हमारे समस्या खत्म।